Hello friends, welcome to my channel. In this class we will discuss about SR latch using NOR gate. लास्ट वीडियो में हमने SR लैच बनाया था NAND गेट की हेल्प से। आज हम बनाएंगे NOR गेट की हेल्प से। तो जो ट्रुथ टेबल होगा, जो वर्किंग होगी इसकी, वह कंडीशन पूरा सेम रहेगी SR लैच यूजिंग NAND गेट की और SR लैच यूजिंग NOR गेट की। पर ये सर्किटरी में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, जो कि मैं बताती हूँ कि इनपुट में भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा। SR NAND लैच जो होता है उसमें हम S कॉम्प्लीमेंट और R कॉम्प्लीमेंट जो है वो इनपुट देते हैं, जबकि यहाँ पर हम S और R ही दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तो पता है आपको कि NAND गेट लगे हुए हैं और यहाँ पर QN और QN कॉम्प्लीमेंट हमें मिल रहा था और यहाँ इनपुट हम दे रहे थे S बार, S कॉम्प्लीमेंट और R कॉम्प्लीमेंट। आपको इन कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ पर बन जाएगा SR लैच यूजिंग NOR गेट और यहाँ पर NAND की जगह NOR गेट लगा देना है। इनको हम नंबरिंग दे देते हैं, जैसे 1 and 2। तो S कॉम्प्लीमेंट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा SQN बार, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर R का कॉम्प्लीमेंट यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट था तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर QN आ जाएगा। तो यहाँ S के सामने QN कॉम्प्लीमेंट आएगा और R के सामने QN आएगा। ओके, ये बस एक ट्रिक है जो आप याद रखने के लिए इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं SR लैच यूजिंग NOR गेट। तो ये हमारा सर्किट है, इसका SR लैच का इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो इसमें S और R दो इनपुट रहेंगे, QN कॉम्प्लीमेंट और QN आउटपुट रहेंगे और इनको प्रीवियस स्टेट को हमने इस तरीके से फर्स्ट NOR गेट के इनपुट में और सेकेंड इनपुट में QN कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन करना है। ओके, तो S और R के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए हम इस SR लैच का वर्किंग देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी कंडीशन शो कर रहा है। तो S और R का डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेने हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आप देखिए, जब हम S और R का वैल्यू 0 0 रखते हैं, फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं, इसको S और R का वैल्यू दोनों का जब 0 है तो कैसे करना है। जब आप यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 बोलेंगे कि यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू 0 है, तो आप देखिए ये QN का वैल्यू यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर क्या जा रहा है, QN कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसके इनपुट पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करते हैं, किसकी हेल्प से, QN की हेल्प से। हमें हमेशा प्रीवियस स्टेट की हेल्प से नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो इसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट करेंगे, इसकी हेल्प से ये, देन इसकी हेल्प से ये, इसकी हेल्प से ये, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें कभी भी जब नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को लेना है कैलकुलेशन के लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि QN की हेल्प से हम नेक्स्ट स्टेट QN प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने QN लिया, तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 प्लस QN, 0 प्लस QN एंड होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहाँ पर NOR गेट है तो इसका आउटपुट क्या होता है, A प्लस B होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर होगा 0 प्लस QN होल कॉम्प्लीमेंट। तो 0 में आप जब QN ऐड करेंगे तो QN ही आएगा और QN कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो QN कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। इसका मतलब है आपको नेक्स्ट स्टेट में भी क्या मिला, QN कॉम्प्लीमेंट ही मिला। अब हम इसकी हेल्प से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे QN नेक्स्ट स्टेट QN प्लस 1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो QN कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर आएगा 0 प्लस QN कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट। मीन्स जब आप 0 में QN कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे तो QN कॉम्प्लीमेंट आएगा और QN कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, हमारा QN आ जाएगा। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर कि QN कॉम्प्लीमेंट और QN कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर QN तो यहाँ पर भी QN, मीन्स नेक्स्ट स्टेट जो है प्रीवियस स्टेट ही मिल रही है, मीन्स रिपीट हो रही है वैल्यू। तो इसका मतलब है रिपीट होने लगे तब हमें रुक जाना है और हमें ये वैल्यू ही लिख लेनी है। तो QN प्लस 1 की वैल्यू आई है QN और QN प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है QN कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस स्टेट को, इस वैल्यू को हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, होल्ड कंडीशन। होल्ड कंडीशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, होल्ड कंडीशन हम इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें प्रीवियस स्टेट ही मिल रही है, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू प्रीवियस स्टेट के ही बराबर है, इसीलिए हम इसको होल्ड कंडीशन बोल रहे हैं।
ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। जब एस और आर दोनों का वैल्यू 0 0 है तो हमें कौन सी कंडीशन मिल रही है? होल्ड कंडीशन मिल रही है। नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू कितनी है? प्रीवियस स्टेट के इक्वल Qn + 1 इज इक्वल टू Qn। ओके, तो ये हमें याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट में होल्ड कंडीशन कब मिलती है? तो एस और आर की वैल्यू जब 0 0 होती है तब हमें होल्ड कंडीशन मिलती है। ओके, अब हम सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ पर चेक करते हैं कि वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमें क्या करना है? एस का वैल्यू तो 0 लेना है, बट आर का वैल्यू हमें क्या लेना है? 1 लेना है, राइट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एस इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 1। तो एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस Qn की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो 0 + Qn होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 0 + Qn होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स Qn कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी हेल्प से जो हमें ये नेक्स्ट स्टेट मिली वो हो जाएगी हमारी Qn कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हम इसकी हेल्प से ये नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है Qn कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 + Qn कॉम्प्लीमेंट। 1 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा, जब 1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इस टाइम 0। तो आप देखिएगा Qn कॉम्प्लीमेंट तो रिपीट हो रहा है, बट Qn रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाना है। इस बार हम प्रीवियस स्टेट इसको लेके इसकी हेल्प से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें 0 को लेना है यहाँ पर, तो इस बार हम Qn की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। देन 0 + 0 क्या होगा? 0 होगा, एंड 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो इस बार हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है 1। अगेन अब हमें इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करना है। ये हमें याद रखना है किसकी हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है। यदि आप ये याद रखेंगे तो आपको प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो नाउ वी विल पुट वैल्यू Qn + Qn कॉम्प्लीमेंट हियर। So 1 + Qn कॉम्प्लीमेंट इज 1 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0। तो अगेन हमको क्या मिल गया? यहाँ पर 0 मिल गया। तो आप देखिए 0 तो रिपीट होने लगा है, बट यहाँ पर अभी रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू। तो हमें फिर से एक बार और जो है वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और हमें एक बार और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस बार हम 0 की हेल्प से यहाँ नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 0 रखा। 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0 + 0 हो जाएगा 0 एंड होल कॉम्प्लीमेंट। तो 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो नाउ हमको क्या मिल गया यहाँ पर? 1। दैट मीन्स नाउ द वैल्यू इज रिपीटिंग। द वैल्यू ऑफ Qn कॉम्प्लीमेंट इज नाउ रिपीटिंग। अगेन विल कैलकुलेट दिस वैल्यू बिकॉज ऑफ 1। सो दिस इसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1। तो इस बार क्या होगा? 1 + 1 दैट इज 1 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0। इसका मतलब आप देखिए ये वैल्यू भी रिपीट होने लगी है, ये वैल्यू भी रिपीट होने लगी है। इसका मतलब है कि Qn का वैल्यू 0 है और Qn कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 है। तो Qn + 1 का वैल्यू क्या है? Qn + 1 0 1 में Qn + 1 का वैल्यू 0 है, और यहाँ पर आ जाएगा Qn + 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा। मीन्स नेक्स्ट स्टेट में हमें क्या मिल गया? 0 एंड 1। तो जब हमारा Qn + 1 नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रीसेट कंडीशन। क्या कहते हैं? रीसेट कंडीशन। जब भी आप किसी मशीन को रीसेट करते हैं मीन्स आपने 0 कर दिया। इसका मतलब क्या है? आपने 0 कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और ये कंडीशन निकालनी है। ओके, आपको इस तरीके से समझना है। नाउ we will take the next condition, that is s is equal to 1 and r is equal to 0. ओके, हम नेक्स्ट कंडीशन के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन में है s is equal to 1 and r is equal to 0. ओके, तो जब हमने s की वैल्यू यहाँ पर 1 ली है और r की वैल्यू यहाँ पर 0 ली है, तब हम क्या करेंगे? Qn वापस यहाँ पर जाएगा। तो 1 + Qn मीन्स 1 एंड होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0। तो यहाँ पर हमको इसकी हेल्प से हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। देन हमें इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर ले जाएंगे Qn कॉम्प्लीमेंट। तो 0 + Qn कॉम्प्लीमेंट इज Qn कॉम्प्लीमेंट एंड Qn कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर Qn ही मिल जाएगा। ओके, अब हमें देखना है कि Qn तो रिपीट हो रहा है बट ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें फिर से इस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करना है और इसकी हेल्प से यहाँ पर। तो जब आप इसकी हेल्प से
ये कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर Qn रखना है, देन 1 प्लस Qn इज अगेन 1 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0। तो यहाँ पर देखिए आप 0 रिपीट होने लगा है। नेक्स्ट हम 0 की हेल्प से ये कैलकुलेट करेंगे, तो आप जब इसका वैल्यू यहाँ पर 0 ले जाते हैं तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, मीन्स 0 एंड 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो यहाँ पर इस बार वैल्यू क्या आ गई है 1। अभी भी देखिए आप कि ये तो रिपीट हो रही है पर ये रिपीट नहीं हो रही है, इसीलिए हम अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। अब इस बार हम 1 की हेल्प से ये नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे, तो हमें इस बार Qn की जगह क्या रखना है 1 रखना है। देन 1 प्लस 1 इज 1 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0। नाउ अगेन वी विल गेट हियर 0। यहाँ पर वैल्यू देखिए अभी भी रिपीट हो रही है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं। तो 0 की हेल्प से ये नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करनी है। हम 0 यहाँ ले गए, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 एंड 0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 1। इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू रिपीट होने लगी है, यहाँ पर भी रिपीट होने लगी है। इसका मतलब है Qn प्लस 1 का वैल्यू 1 है एंड Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 है। जब Qn प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट 1 मिले, इसका मतलब इस कंडीशन को हम कहते हैं सेट कंडीशन। ओके, जब रीसेट करा था तो नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू 0 हुआ था और जब सेट किया है तो कंडीशन क्या हो गया है 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रीसेट कंडीशन कब होता है, सेट कंडीशन कब होता है SR लैच में यूजिंग नॉर गेट या नैंड गेट। तो आप बता सकते हैं व्हेन SR इज 0 0 देन होल्ड कंडीशन, व्हेन S and R are 0 and 1 then reset condition, when S and R are 1 and 0 then set condition। लास्ट कंडीशन बचा हुआ है जो कि है व्हेन S and R both are 1। ओके, तो अब हम फिर से कैलकुलेट करते हैं व्हेन S and R both are 1। जब दोनों के दोनों 1 वैल्यू है तब हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखते हैं S का वैल्यू भी आप 1 पुट कीजिए, R का वैल्यू भी 1 पुट कीजिए, तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। अब हम इस Qn को यहाँ पर लिख लेते हैं और 1 प्लस Qn होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो 1 प्लस Qn इज 1 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर Qn कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया। देन हम इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा Qn कॉम्प्लीमेंट। तो Qn कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 मीन्स 1 प्लस समथिंग कुछ भी 1 ही आएगा, तो 1 कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको 0 मिल गया। अगेन हम इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करेंगे, उसकी हेल्प से ये। तो अगेन हम देखेंगे अब Qn की जगह 0 रखा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, तो अगेन हमको 0 मिल गया। देन हम यहाँ पर Qn कॉम्प्लीमेंट की जगह 0 रखेंगे, देन 0 प्लस 1 इज 1, 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0, तो अगेन हमको क्या मिल गया 0। अब देखिए वैल्यू रिपीट होने लगी है, इसलिए हमको यहाँ पर रुक जाना है और हमें देखना है कि Qn प्लस 1 का वैल्यू कितना आया है एंड Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना आया है। यहाँ पर आप देखिए जब Qn का वैल्यू और Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू दोनों का सेम आ गया है, Qn प्लस 1 एंड ये किसका वैल्यू है Qn प्लस 1 का, और ये किसका वैल्यू है Qn प्लस 1 होल कॉम्प्लीमेंट। जब दोनों सेम आ गए हैं, क्या किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट उसके इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो लास्ट में भी हमने देखा था, तब वैल्यू क्या आ रही थी जब हम नैंड से बनाया था, तो दोनों 1 1 आ रही थी। इस बार बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर 0 0 आ रही है, पर ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोल सकते हैं इनवैलिड, या फिर हम बोल सकते हैं इसको प्रोहिबिटेड कंडीशन, या हम इसको बोल सकते हैं रेस कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेस कंडीशन। ये रेस अराउंड कंडीशन नहीं है, ये रेस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? रेस या इनवैलिड या इनडिटर्मिनेट कंडीशन, इन सबको हम बोल सकते हैं। ओके, तो जब S और R दोनों का वैल्यू 1 होता है तो Qn प्लस 1 और Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट दोनों ही 0 0 हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं कि ये इनवैलिड है, ये कंडीशन वैलिड नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि SR लैच यूजिंग नॉर गेट हम किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है। बट एट लास्ट अब हमने जब लैच पढ़ लिया है और सारी कंडीशन पढ़ ली हैं, हमने नॉर गेट की हेल्प से, नैंड गेट की हेल्प से, दोनों की हेल्प से हमने SR लैच बना लिया है। तो लास्ट में हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, जो कि हमें आगे जाके बहुत काम आने वाला है, जो कि हमें याद रखना है कि हमको क्या वैल्यू यहाँ पर मिली है। जब SR का वैल्यू, जब S और R दोनों का वैल्यू
0 0 0 1 1 0 1 1 आता है तो क्या कंडीशन आती है हमें याद रखना है। तो हमें देखना है यहाँ पर हमने जब 0 0 रखा तो यहाँ Qn प्लस 1 का वैल्यू Qn के इक्वल हो गया और ये Qn कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन को हम कहते हैं होल्ड कंडीशन, जहां पर उसने प्रीवियस वैल्यू को ही होल्ड कर रखा है। इसके बाद जब 0 1 आता है तो आप ट्रिक मेरी समझ सकते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि आप इतना कैलकुलेट करेंगे तब जाके आंसर आएगा। तो आप याद रखने के लिए देख सकते हैं कि s का वैल्यू 0, r का वैल्यू 0 1 है तो यहाँ पर भी 0 1 ही आएगा और Qn प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट 0 आ गई। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, रीसेट, क्योंकि रीसेट करने पर ही वैल्यू जो है 0 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 1 के लिए रीसेट आ जाएगा। देन जब s और r का वैल्यू 1 0 है तो आपको यहाँ पर 1 0 ही मिलेगा। तो जब Qn प्लस 1 का वैल्यू आपने 1 रखा है, इसका मतलब आप ये कौन सी कंडीशन है, सेट कंडीशन है। और जब s और r दोनों का वैल्यू 1 1 है तो हमने देखा था कि नैंड गेट और नॉर गेट दोनों में ही Qn प्लस 1 इज इक्वल टू Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, जो कि इम्पॉसिबल है, वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर हमको इसको लिखना है कि दिस इज इनडिटर्मिनेंट कंडीशन। ओके, इनडिटर्मिनेंट कंडीशन, या हम इसको रेस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि SR लैच में रेस कंडीशन कब होती है, व्हेन S एंड R बोथ आर 1, देन हमें क्या मिलती है, रेस कंडीशन मिलती है। ओके, तो हमें ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैच के लिए, और जब हम आगे फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, लैच की हेल्प से फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, तब भी ये हमें टेबल पता होनी चाहिए। ओके, इसलिए मैंने लास्ट में आपको ये रिवीजन करवाया कि किस तरीके S और R की डिफरेंट वैल्यू के लिए होल्ड, रीसेट, सेट और रेस कंडीशन आती है। ओके, so that's all for today. Thank you so much. If you like my video, please like, share and subscribe.